गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं नहीं चाहती कि आप अपना थोड़ा भी समय गंवाएं। आप पढ़ाई लिखाई ना करें, इसलिए भले ही कक्षा ना लग पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको अच्छे से अध्ययन कर पाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं। आर्य ने रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। ठीक है, और आप देखिए ठान लिया जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं 2, 3, 4, 5 सब में रहती थी, जाएंगे, खेलो, डर लग रहा था, रेखांकित कर दिया गया बेटा। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं ये क्या है? ये जो रेखांकित शब्द हैं बेटे ये क्रिया है। ठीक है, अब क्रिया क्या होता है? क्रिया का सामान्य अर्थ होता है करना। क्या अर्थ होता है बेटा? करना। तो वाक्य में जो भी शब्द ये बताता है कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या किया जा रहा है, ऐसा जो शब्द है वह क्रिया कहलाता है। अंग्रेजी में आप इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्रिया का एक मूल रूप होता है बेटा। जैसे अंग्रेजी में भी हम क्या करते हैं, कभी वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, कभी आईएनजी लगाते हैं, कभी ईडी लगाते हैं कि नहीं बेटा? ऐसे ही हिंदी में भी क्या किया जाता है, क्रिया के मूल रूप के साथ कभी ना, कभी या, कभी ग लगा दिया जाता है। और यह किस पर निर्भर करता है? जैसे अंग्रेजी में टेंसेस के ऊपर निर्भर करता है, हिंदी में काल के ऊपर, वचन के ऊपर। ठीक है, इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है कि क्रिया का रूप कैसा होगा। ठीक, बट क्रिया के मूल रूप को आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ये जो धातु है बेटा संस्कृत का शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है। हिंदी में धातु के दो मतलब होते हैं, ध्यान रखिए। हिंदी में धातु के दो मतलब होते हैं। धातु का मतलब केवल क्रिया नहीं होता या क्रिया का मूल अर्थ नहीं होता। धातु का अर्थ हिंदी में मेटल भी होता है। जैसे सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा एक धातु है, पीतल एक धातु है। ठीक है बेटा, पर वो धातु और इस धातु में अंतर है। यहाँ जो धातु वो क्या है आपका? क्रिया का मूल रूप। ठीक है, जैसे भाग, ये क्या है? क्रिया का मूल रूप। भागना क्रिया का बदला हुआ रूप। ठीक है, भागा क्रिया का बदला हुआ रूप। ऐसे ही गाना क्रिया का मूल रूप, गाया, गवाया, गाएगी, ये सब क्या है? क्रिया के बदले हुए रूप। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ देखते हैं। जैसे मूल क्रिया है लिखना, पर यहाँ हमने क्या देखा? माँ कविता लिखती है। तो आपने यहाँ देखा चूंकि माँ है स्त्रीलिंग, इसलिए क्या हुआ बेटा? यहाँ पर आपने देखा कि जो क्रिया है उसका रूप बदल गया। ठीक है, माँ क्या करती है? कविता लिखती है, तो वहां पर क्या हुआ? उसका रूप बदल गया। ठीक है, और पहले ही आपको बताया गया है कि काल, लिंग और वचन। काल आपको बताइए बेटा समय, या तो भूतकाल, वर्तमान या भविष्यकाल। लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लड़का है या लड़की है। और वचन एक चीज है या बहुत सारी चीज है, उसके हिसाब से क्या होता है? आपकी क्रिया का रूप बदलता रहता है। ठीक है, भाई निबंध लिखता है, पिताजी ने पत्र लिखा, दीदी कहानी लिखेगी। हर बार हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया का जो रूप है वो बदलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर उन्होंने और भी उदाहरण दे रखे हैं जो आपको समझ आ जाएंगे आसानी से। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? क्रिया का एक आसान सा उन्होंने आपके लिए एक परिभाषा दे दी है कि जिस भी शब्द से वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सीधी सी अर्थ में क्या है? कुछ भी करना या कुछ भी होना। तो ऐसे शब्द जिनसे कुछ करना या होने का पता लगे वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बेटा बताया था कि क्रिया के दो मुख्य रूप हैं, एक है अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अभी अकर्मक और सकर्मक समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपको समझ आ रहा होगा, बड़ा कर दिया है मैंने इसलिए। अकर्मक माने बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, अब कर्म क्या होता है? कर्म कोई साधन हो सकता है, कर्म कर्ता के द्वारा किए जाने वाला कोई कार्य भी हो सकता है। ठीक है, सकर्मक माने कर्म के साथ।
तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक जिसमें कोई कर्म नहीं होता और एक जिसमें कर्म होता है। चलो अंग्रेजी में भी ऐसा होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट की होती हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात आप? ऑब्जेक्ट जो है वही हिंदी में आपका कर्म है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिंदी में कर्म होता है। जनरली किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, दो चीजें अवश्य चाहिए, दो चीजें अवश्य चाहिए, और वो क्या है बेटा? एक कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया। जब तक एक कर्ता और एक क्रिया नहीं होगा आपका वाक्य नहीं बनता है, ये ध्यान रखिए बेटा। बाकी चीजें सब क्या है? ऑप्शनल है, या आप कह सकते हो जैसे जैसे वाक्य को हम बढ़ाते जाते हैं उसमें चीजें क्या होती हैं? ऐड होती जाती हैं, जैसे कर्म। फिर कर्म भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा? वो सब चीजें आप आगे समझोगे, बट आप जान लो, समझ लो कि हम आगे जब पढ़ते भी है ना, फ्रेजेस भी पढ़ते हैं, तब भी हमको पता लगता है कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है, कि भाई एक वर्ब होना जरूरी है और वर्ब के साथ एक उसको करने वाला भी होना जरूरी है। ठीक है, बाकी सब चीजें ना हो तब भी वाक्य वाक्य कहलाएगा। देखिए उदाहरण, मैंने गाया, मैंने खाया, वह बोली। ये शब्द आप ध्यान से सुनो, मैंने गाया। ठीक है, अब इसको कैसे पहचाने कि ये सकर्मक है या अकर्मक? उसके लिए मैंने आपको बेटा हमेशा एक चीज बताई है, आपको क्या करना है, जो क्रिया शब्द है, पहले तो आपको क्रिया शब्द को पहचानना सीखना है, और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिससे हमें पता लगे वाक्य में क्या हो रहा है, वही शब्द हमारा क्रिया है। और ध्यान भी रखो वो हमेशा अंत में आती है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी आपके कर्ता के बाद में ही आती है। मैंने खाया, तो मैंने तो कौन है? कर्ता, और खाया क्रिया। अब ये जो आपकी खाया क्रिया है उसके साथ आप एक शब्द लगाओ जो है क्या। क्या खाया, क्या खाया। मैं आपको फिर से उत्तर दोहराती हूँ, फिर से वही वाक्य बोलती हूँ, मैंने खाया, और आपको पूछना क्या है? क्या खाया। मैंने खाया, क्या खाया, मैंने खाया। हमको कभी भी ये नहीं पता लग रहा कि कर्ता ने क्या खाया। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या कर्म हुआ, कर्ता ने किस चीज के साथ कर्म किया वह पता ही नहीं लग रहा। तो अब इस वाक्य को सकर्मक कैसे बनाएंगे बेटा, या इस क्रिया को हम सकर्मक रूप कैसे देंगे? देखो दूसरा उदाहरण, मैंने पपीता खाया। मैं पपीता क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस बार मैंने पिज्जा शब्द का प्रयोग नहीं किया ना आपके लिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी ये दिन पिज्जा खाने के नहीं है, ये दिन पपीते खाने के हैं। खूब पपीता खाओ, खूब ताजे मौसम के फल खाओ, जिससे आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, मैंने पपीता खाया। अब फिर से हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ क्या शब्द लगा करके पूछेंगे, क्या खाया? पपीता। पता लग रहा है ना वाक्य में क्या खाया? पपीता। तो इसलिए यहाँ पर आपका खाया जो क्रिया है वो एक सकर्मक क्रिया है। तो एक छोटा सा उदाहरण है बेटा, एक छोटा सा एक प्रयोग है कि आपको क्या करना है, क्रिया को पकड़िए और क्रिया के साथ क्या लगा करके पूछिए। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। चलो मैं आपके लिए दो और उदाहरण बताती हूँ। मैंने खेला, मैंने खेला, क्या खेला? नहीं पता लग रहा। मैंने क्रिकेट खेला, क्या खेला? उत्तर मिल रहा है क्रिकेट। तो यहाँ पर वो क्या बन गई? फिर से सकर्मक। ठीक है बेटा, मैंने लिखा, क्या लिखा? कुछ नहीं पता लग रहा। मैंने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र। उत्तर मिला आपको, तो वहां पर वो क्या हो जाएगी आपकी बेटा? सकर्मक क्रिया। आशा करती हूँ तुमको समझ आया होगा मेरे बच्चों। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं।